हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विट। लास्ट क्लास में हमने सातवान पढ़े थे। बेसिकली हमने रूलर ऑफ सातवान पढ़े थे, ठीक है ना। जिसमें हमने गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में पढ़ा था, है ना। और सतकर्णी फर्स्ट और सेकंड के बारे में पढ़ा था। कान्हा रूलर के बारे में पढ़ा था। हाला के बारे में पढ़ा था। हाला जो एक पोइट भी थे, है ना। उनके कोर्ट पोइट में गुणाध्याय आए थे, है ना। उन्हीं का उन्हीं के मिनिस्टर थे गुणाध्याय। सॉरी, कोर्ट पोइट नहीं थे वो, मिनिस्टर थे हाला के, है ना। उन्होंने बृहद कथा लिखा था जो कि पैसाची प्राकृत में था। और फिर उसके बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी, फिर वशिष्ठपुत्र पलमावी, और फिर यज्ञश्री सतकर्णी। गौतमीपुत्र के बारे में हमने पढ़ा था कि उनकी इंस्क्रिप्शन उनके मदर ने वो करवाया था, है ना। और यहाँ से मेट्रोनिम्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि मतलब रूलर के नाम से पहले उनकी मदर का नाम आता। जैसे गौतमीपुत्र, तो उनकी मदर का नाम था गौतमीपुत्र बलश्री। ऐसे ही वशिष्ठपुत्र पलमावी, ये वशिष्ठी इनकी मदर का नाम था। फिर ऐसे ही यज्ञश्री थी, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था नाना घाट इंस्क्रिप्शन, जो कि सतकर्णी की वाइफ नागनिका ने इनग्रेव करवाया था। इसके बारे में हमने पढ़ा था। और एक नासिक इंस्क्रिप्शन भी पढ़ा था, ठीक है ना, जो कि गौतमपुत्र सतकर्णी के टाइम पर हुआ था। आई मीन ये गौतमपुत्र सतकर्णी की अचीवमेंट को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। और ये इनग्रेव करवाया था गौतमपुत्र बलश्री ने करवाया था, जो कि गौतमपुत्र सतकर्णी की मदर थी, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड हमने नाहपान के बारे में पढ़ा था कि जो कि गौतमपुत्र सतकर्णी का वॉर हुआ था नाहपान के साथ। तो उन्होंने नाहपान को मार दिया था। और नाहपान ये वेस्टर्न क्षत्रप्स के शहरताज डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है ना। और एक आई मीन इंस्क्रिप्शन में ये भी दिया गया था कि गौतमीपुत्र ने इनकी पूरे लीनिएज को ख़त्म कर दिया था। जो शहरताल लीनिएज थी ना वेस्टर्न क्षत्रप्स की, उस लीनिएज को ही ख़त्म कर दिया था। और यहाँ से गौतमीपुत्र को एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ वेस्टर्न क्षत्रप्स ऑफ शहरताज लीनिएज ये कह के इंडिकेट करा जाने लगा, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था। अब इससे आगे पढ़ते हैं हम जो सातवाहन के बारे में जो रह गया। देखो, सातवाहन का जो कैपिटल था वो ये प्रतिष्ठान था, ठीक है ना। ये इस रीजन में था। और ये रीजन है अमरावती का, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। देखो, एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल कल्चर। देखो, इसमें क्या है मटेरियल कल्चर, इसमें जो भी जो जैसे फ्यूज़न ऑफ डेक्कन एलिमेंट एज वेल एज नॉर्दर्न इंग्रेडिएंट्स। देखो, ये जो डेक्कन एलिमेंट में क्या था ना कि इनको पहले से आयरन का नॉलेज था, ठीक है ना। अब आयरन का नॉलेज है तो यहाँ पहले होए, ये जो आपने सुना होगा होए, HOE, ठीक है ना। होए का यूज़ होता था, ठीक है ना। बाद में ये सॉकेटेड होए, बेसिकली ये होए ये फावड़े को बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसका यूज़ होता था। अब जब इनको नॉलेज था आयरन का, ठीक है ना। अब जो आयरन का नॉलेज है ना, आयरन, ठीक है ना। जो आयरन और साइट है ना, ये मिलती है हमें करीमनगर से। ये आज के टाइम पर तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। और करीमनगर से हमें एक यहाँ से ब्लैक स्मिथ शॉप भी मिलती है, ठीक है ना। ठीक है। अब जब इनको आयरन का नॉलेज है तो आयरन से रिलेटेड आई मीन वेपन भी होंगे, है ना। और स्पेशली दोज वेपन विच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, है ना। जैसे कि सिक्कल, ठीक है ना, होए, सॉकेटेड होइज, और स्पेड्स, और प्लॉशेयर, ठीक है। एक्स, एजिस,
और रेजर, ये आयरन से रिलेटेड थे, ठीक है ना। क्योंकि अब जब इनके पास ये सब है तो सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, ठीक है ना। अब एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा तो यहाँ से हमको ये नॉलेज मिलता है कि इनको कॉटन प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज मिलता है हमें, और पैडी ट्रांसप्लांटेशन का भी नॉलेज मिलता है, ठीक है ना, कि इनको आर्ट ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटेशन था, ठीक है ना। आई मीन इनको पैडी को ग्रो करना आता था, ठीक है ना। और यहाँ से सॉकेटेड एरोहेड भी मिले हैं, है ना, और कुछ डैगर्स भी मिले हैं। ये हो गया। अब देखो, जो ये तो हो गया हमारा आयरन से रिलेटेड, जो कि हमें डेकन डेकन से वो हमें पता लगता है, ठीक है ना। अब जो नॉर्दर्न इंग्रेडिएंट्स क्या है, जो नॉर्दर्न पार्ट से आया है, नॉर्दर्न पार्ट से आया है यूज़ ऑफ कॉइन, ये याद रहे, ठीक है ना। फिर सेकंड है बर्न्ड ब्रिक्स, थर्ड है रिंग वेल, और फोर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट ऑफ राइटिंग। ये हमें नॉर्दर्न पार्ट से मिलता है, ठीक है ना। इन्हीं के फ्यूज़न को ये सातवाहन एम्पायर में बाद में जाके एक बेटर पार्ट इवॉल्व होता है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको ये करीमनगर के बारे में बताया, करीमनगर में एक और मिलता है हमको। देखो, हमने बताया कि करीमनगर में आयरन ओर साइट है एक, ठीक है ना। करीमनगर और वारंगल, ये दोनों ही तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी तेलंगाना रीजन में है, ठीक है ना। और ये जो करीमनगर है ना, करीमनगर में पेड्डा बंकूर है एक, ठीक है ना। जो ये पेड्डा बंकूर है, यहाँ से हमको यूज़ ऑफ फायर बेक्ड ब्रिक्स मिलती हैं, ठीक है ना, जो कि मतलब पकी हुई ईंटों के बारे में नॉलेज मिलता है, और परफोरेटेड रूफ टाइल्स के बारे में मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ से 22 ब्रिक वेल मिलते हैं, मतलब 22 ईंटों से बने हुए वेल मिलते हैं, ठीक है ना। ये पेड़ा बंकुर से मिलते हैं, जो कि करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में है, और करीमनगर कहाँ पर है, ये तेलंगाना में है, ठीक है ना। बेसिकली ये जो करीमनगर और वारंगल दोनों ही तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। आई मीन दोनों तेलंगाना रीजन में है, ठीक। ये हो गया। अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया, फ्यूज़न ऑफ डेक्कन एलिमेंट एज वेल एज नॉर्दर्न इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना। दे वर अवेयर विद द यूज़ ऑफ आयरन एंड एग्रीकल्चर, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं हम कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स जो हमें मिले हैं वो पोर्टन के मिले हैं, कॉपर के मिले हैं, और ब्रॉन्ज के मिले हैं। बट जो लेड कॉइन है ना, वो सबसे ज़्यादा मिला है। और ये जो लेड कॉइन है, ये बाद में जब ये सातवाहन एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है ना, तो इसके बाद इक्ष्वाकु ने भी यूज़ करा है इसको। आई मीन इक्ष्वाकु जो एम्पायर था, उसने भी अपने उसने भी इशू करे थे, जो कि 3rd सेंचुरी में है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू प्लाइनी, inform us that Andhra country in Eastern Deccan include 30 walled town, ठीक है ना,
beside numerous village। देखो यहाँ पर 30 वॉल टाउन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो कि एक विलेज के आसपास में थे, है ना। और यहाँ पर टाउन डेवलप्ड इन महाराष्ट्र इन द फर्स्ट सेंचुरी, बट लेटर टाउन डेवलपमेंट इन ईस्टर्न डेक्कन। असल में क्या है कि जो जो महाराष्ट्र रीजन है ना, वो पहले से डेवलप हो रहा था, बट जो ईस्टर्न डेक्कन रीजन है वो बाद में डेवलप हुआ है एज कंपैरिजन टू महाराष्ट्र रीजन, ठीक है ना। और देखो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था ना, जैसे आर्ट ऑफ पेडी ट्रांसप्लांटेशन, इनको जो क्या कहते हैं, पेडी ट्रांसप्लांटेशन का जो नॉलेज है ना, उसके बारे में हमें कई जगह मेंशन करा गया, ये सेकंड सेंचुरी में था, ठीक है ना। ठीक है ना। और ये था गोदावरी कृष्णा रीजन में, ठीक है ना। अब असल में ऐसा ही बोला जाता है कि जो गोदावरी कृष्णा रीजन का जो जो इनका द माउथ ऑफ गोदावरी और कृष्णा रीजन का जो माउथ था ना, उसके आसपास में सबसे ज़्यादा बाई ट्रांसप्लांटेशन होता था, है ना। तो उसको ग्रेट राइस बाउल भी बोला जाता है, ठीक है ना। एट द माउथ ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है ना, ये याद रहे। और ये हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल कल्चर हो गया, ठीक है ना। अपर देम सोशल ऑर्गेनाइजेशन। देखो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, दे रूल्ड अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र, दे कॉल्ड देमसेल्फ एज अ ब्राह्मण। ये मैंने आपको बताया था, ये आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था कि ये जो सातवाहन रूलर थे ना, वो बेसिकली धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही रूल कर रहे थे, और वो अपने आप को ब्राह्मण कह देते, है ना। अब यहाँ पर एक और है कि यहाँ पर बहुत जगह इनको मैट्रियार्कल सोसाइटी, मैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में भी बताया गया है कि जो मातृत्व सत्ता होती है, जैसे कि यहाँ बेसिकली ये उसके बारे में बोल रहे हैं कि जो मेट्रोनिम्स के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पर मेट्रोनिम्स होता है कि जैसे अपने नाम के आगे मदर का नाम पहले होना चाहिए, है ना। या जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी था, है ना, तो गौतमी जो नाम था वो उनकी मदर का नाम था। जैसे वशिष्ठी पुत्र, तो उसमें वशिष्ठी इनकी मदर का नाम था, है ना। तो यहाँ हमें इससे ये तो पता लगता है कि मैट्रियार्कल स्ट्रक्चर ज़रूर है, बट यहाँ ये भी मेंशन करा गया है कि जो बट जो थ्रोन होगा ना, जो राजगद्दी पे बैठेगा, वो सिर्फ मेल मेंबर ही होगा, ये याद रहे। तो यहाँ ये कंप्लीट मैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर इंस्क्रिप्शन में भी इस चीज़ को मेंशन करा गया है कि जो मदर अपने सन के बारे में जो एनग्रेव करवाती थी, उनका अचीवमेंट या वो जो भी चीज़ें हैं, बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ सातवाहन एम्पायर और अचीवमेंट ऑफ सन, लाइक गौतमीपुत्र सतकर्णी और वशिष्ठी पुत्र, तो इसमें उनको भी एक प्राउड फील होता था। बट इट डजेंट मीन कि जो थ्रोन थ्रोन भी फीमेल को पास ऑन करा जाता था, वो ऐसा नहीं था। जो थ्रोन पास ऑन किया जाता था, जो राजगद्दी पे जो बैठता था, वो सिर्फ मेल मेंबर हुआ करता था, ठीक है ना, ये याद रहे। अब यहाँ पर यह है कि सातवाहन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। देखो ये हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा।
जो सातवां सोसाइटी है ना, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है। जो फर्स्ट है, फर्स्ट में आते हैं महारथी, और महाभोजाज और महासेनापति। ये आ गए फर्स्ट क्लास में, और ये बेसिकली हाईएस्ट क्लास होती थी सोसाइटी की, ठीक है ना। फिर सेकंड क्लास में आते हैं ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। अब जो ऑफिशियल हुआ करते थे, ऑफिशियल में आते थे अमात्य, महामात्य और भंडारगरिका। ठीक है ना। जो नॉन ऑफिशियल हुआ करते थे, नॉन ऑफिशियल में आते हैं, देखो एक तो आता है नायगम, ये बेसिकली मर्चेंट को बोला जाता था नायगम, ठीक है ना। फिर एक आते हैं सार्थवा, ये ट्रेडर्स को बोला जाता। श्रेष्ठन, मैंने आपको पढ़ाया था, ये श्रेष्ठन गिल्ड को बोला जाता था, जो कि जो ट्रेड गिल्ड के जो हेड होते थे ना, उनको श्रेष्ठन बोला जाता था। ये नॉन ऑफिशियल का पार्ट होते थे, ठीक है ना। तो ये कौन से, सेकंड क्लास के। अब है थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में क्या आता है, लेखक। देखो लेखक यहाँ राइटर को मत समझना, ठीक है ना, यहाँ स्क्राइबर्स को बोला जाता है। ये स्क्राइबर्स होते हैं बेसिकली, ये मुंशी होते थे, ठीक है ना। मुंशी को बोला जाता है, ठीक है ना। फिर फिजिशियन, वैद्य, ठीक है ना, ये फिजिशियन को बोला जाता है। एक होते थे हलाकिया, ये हलाकिया बेसिकली ये फार्मर को बोला जाता था, ठीक है ना, कल्टीवेटर। फिर हैं सुवर्णगरिका, सुवर्णगरिका ये गोल्ड स्मिथ को बोला जाता था, ठीक है ना। और गंधिक, इसके बारे में अभी आपको पढ़ाऊंगा। गंधिक ये बेसिकली परफ्यूमर्स को बोला जाता था, ठीक है ना। अब यहाँ पर फोर्थ, फोर्थ में कौन कौन से आते हैं, एक तो आते हैं कारपेंटर, इनको वर्दाकी भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये टर्म्स बहुत बार पूछ लेते हैं। और एक होते थे गार्डनर, इनको मलाकारा भी बोला जाता है, ठीक है ना। और एक होते थे लोहा बनीगा, लोहा बनीगा देखो इससे समझ में आ रहा है ब्लैक स्मिथ, ठीक है ना। और फिर है जो फिशरमैन जो होते थे, वो फिशरमैन को दशका बोला जाता है, ठीक है ना। ये देखो ये तो हो गया फर्स्ट क्लास के, है ना। ये हो गया सेकंड क्लास, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल में अमात्य, महामात्य और भंडारगरिका, ठीक है ना। नॉन ऑफिशियल में ये हैं नायगम, सार्थवा, श्रेष्ठन। थर्ड में लेखक, वैद्य, हलाकिया और गंधिका और सुवर्णगरिका, ठीक है ना। ये हैं थर्ड में। और फोर्थ में है ये कारपेंटर, गार्डनर, लोवनिया और फिशरमैन, ठीक है ना। ये कारपेंटर वर्दाकी बोला जाता है इनको, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो कुछ ऐसे भी थे कि जो ऑक्यूपेशनल बेस थे, उनको बोला जाता है गोलिका एंड हलिकाज। गोलिका और हलिकाज बोला जाता था इनको, ठीक है ना। बस ये है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। इससे अलग और इसमें कुछ नहीं है। और जो ये देखो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया,
ये वहाँ पर ये इंस्क्रिप्शन में दिया है, जो ये महाभोजाज है ना, ये नॉर्थन कोंकण रीजन में मिलते हैं। ठीक है ना। नॉर्दर्न कोंकण रीजन में मिलते हैं ये। 2 मिनट रुको। ठीक, अब पढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब देखो हमको एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, ठीक है ना। देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये हाईली डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है ना। और एज अ हाईली डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, एज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लेफ्ट लार्जली टू फ्यूडेटरी सब्जेक्ट, ठीक है ना, एज अ फ्यूडेटरी सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ रॉयल ऑफिशियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करा गया था और फ्यूडेटरीज को लेकर, ठीक है ना। तो जो फ्यूडेटरीज जो थे उनको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया था, राजा, महाभोजा और सेनापति। राजा को कॉइन को स्ट्राइक करने का राइट्स था, ठीक है ना। और जो महाभोजा थे ये वॉर्स रिलेटेड थे, और जो सेनापति थे ये प्रोविंशियल गवर्नर थे, ठीक है ना। ठीक, अब फिर जो सातवाहन एम्पायर था ना, वो वेल ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था विद फोकस ऑन लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस किया था। जैसे फर्स्ट पे आते हैं जनपद, है ना, फिर आते हैं राष्ट्र। अब जो राष्ट्र था ना, ये राष्ट्र का हेड होता था राष्ट्र का, ठीक है ना। अब अगर राष्ट्र अगर बड़ा हो तो उसका हेड होता था महारथी, ठीक। आहारा, तो आहारा का हेड होता था अमात्य, है ना। और अमाचास भी बोला जाता है इसको। फर्स्ट थिंग, जो ये आहारा है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे, ठीक है ना। फिर हैं विषया, फिर हैं ग्राम। अब देखो ग्राम के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। जो एक ग्राम है ना, ग्राम के हेड होते थे ग्रामिका और ग्रामिनी, और इनको गौलमेका भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखो हमें गोलमेका के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो ये ग्रामीणी गोलमेका, इनके बारे में जो ये बेसिकली एक ही है, ठीक है ना। ग्रामिका, ग्रामीणी और गोलमेका, ये ग्राम के हेड को बोला जाता था, ठीक है ना। जो विलेज हेडमैन होते थे उनको बोला जाता था। अब ये जो रूरल एरिया का जो फुल एडमिनिस्ट्रेशन को ये कंट्रोल करते थे, तो इनको कुछ फैसिलिटी मिलता था, जैसे कि 9 चैरियट, 9 एलिफेंट, ठीक, 25 हॉर्स और 45 फुट सोल्जर। और ये है ना। अब यहाँ पर ये याद रहे कि जो ये रेवेन्यू फ्री लैंड हुआ करती थी, जो कि ब्राह्मण और बुद्धिस्ट मॉन्क को दी जाती थी, ठीक है। ये हम जो लैंड ग्रांट्स के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, ये हमने गोलमेका और ये इनके बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये गोलमेका के बारे में मैंने बताया, इनको ये फैसिलिटी मिलता है, 9 चैरियट, 9 एलिफेंट, 25 हॉर्स और 45 फुट सोल्जर। तो जो ये इसके बारे में जो मेंशन करा गया ना, वो मेंशन करा गया गाथा सप्तशती। और ये गाथा सप्तशती किसने लिखा था? ये हाला ने लिखा था। हाला कौन थे? ये सातवाहन रूलर थे।
ठीक है ना। फिर मतलब कुछ इंस्क्रिप्शन में कुछ ऑफिसर के बारे में मेंशन करा गया है, जैसे कि सेनापति द आर्मी कमांडर, रजू रेवेन्यू ऑफिसर को बोला जाता है, भंडारगर का ट्रेजरर को बोला जाता है, ठीक है ना। और पन्यग्रह पन्यगारिका बोला जाता है सुपरिटेंडेंट ऑफ वाटर वर्क्स, ठीक है ना। और करमंतिका ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स, और अवेसनिका ये फोरमैन को बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अब हम आगे बढ़ते हैं। रिलीजन, रिलीजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिलीजन के बारे में सिर्फ ये है कि ये अपने आप को ब्राह्मीण कहते थे, ठीक है ना। और ये वैदिक सेक्रीफाइस भी करते थे, जैसे अश्वमेध सेक्रीफाइस किया था, ठीक है ना। अब ये अश्वमेध सेक्रीफाइस ये सतकर्णी ने भी किया है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बेसिकली दे वर्शिप कृष्ण, वासुदेव, इंद्र, शिव और सरपेंट गॉड, इन सब के बारे में मेंशन मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पर लैंड ग्रांट्स के बारे में भी मेंशन करा गया है। लैंड ग्रांट्स के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इन्होंने महायान बुद्धिज्म सेक्ट से जो रिलेटेड थे उनको लैंड ग्रांट्स करा था, जिसमें कार्ले चैत्याज हैं, ठीक है ना। और ये कार्ले चैत्याज कहाँ है, ये महाराष्ट्र रीजन में, ठीक है ना। तो ठीक है ना, ये महाराष्ट्र रीजन में है। और सातवाहन टाइम पीरियड में ऐसा हुआ करता था कि जो जो सातवाहन जो रूलर थे ना, उनका बहुत टॉलरेंट एटीट्यूड था ऑलमोस्ट सारे धर्मों के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आई मीन अपने आप को ब्राह्मण कहते थे तो ये सिर्फ ब्राह्मण को लेके ही टॉलरेंट था, ये सब सारे धर्मों को लेके टॉलरेंट थे, ठीक है ना। अब इनके टाइम पर फर्स्ट टाइम लैंड ग्रांट्स जो दिया गया वो ब्राह्मण को फर्स्ट टाइम दिया गया था। इससे पहले हमें और ज़्यादा रेफरेंस नहीं मिलते हैं कि जहाँ पर इन्होंने लैंड ग्रांट्स किया हो। अब जो इन्होंने बुद्धिज़्म को लेके किया है ना, इसमें एक तो नागार्जुन कोंडा है, ठीक है ना। एक है अमरावती, इन दो को लेके वो करा गया है, ठीक है ना। अब जो देखो आगे जाके इसी बुद्धिज़्म को इक्ष्वाकु, जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी आएगी ना, जिससे सातवान एम्पायर का मतलब कुछ पार्ट को ये इक्ष्वाकु रूलर एक्वायर कर लेंगे, आई मीन ऑक्यूपाइड कर लेंगे, ठीक है ना। इट मीन्स अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक। तो ये भी ये बुद्धिज़्म को लेके एक इनका एक आइडियोलॉजी होगा, ये जो कि हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हमारा ये कंप्लीट होता है। फिर इससे आगे देखो अभी हम लैंग्वेज में आपको ये इनका प्राकृत लैंग्वेज था, ठीक है ना, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट था, ठीक है ना। ये इनका ऑफिशियल और कोर्ट लैंग्वेज था, ठीक है ना, ऑफ सातवाहन। एंड आज हमारा कंप्लीट होता है। मैंने आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा है, आर्किटेक्चर आई मीन हम सेपरेट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।